हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान के बारे में। जो कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, तो हम पढ़ेंगे आज इन्हीं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। समझिए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे संबंधित है? ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेलकूद से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार? इसे याद रखिएगा जरूर दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये है साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ग्रैमी, ठीक है दोस्तों, तो इसे याद करिएगा, ये संगीत के क्षेत्र से है। ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किससे है? संगीत के क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित हर साल एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। एक ना दो क्वेश्चन, हर एग्जाम में आना है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए। मैंने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चंस जो है, सारे पुरस्कार जो है इस वीडियो में कवर कर सके, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समझिएगा दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग जो थे वह एक वैज्ञानिक भी थे और इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, हरित क्रांति के क्षेत्र में दिया है योगदान और यही कारण है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी मेरा माउस कुछ अजीब वर्क कर रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय एकता, ठीक है, नेशनल यूनिटी पर, तो ये कौन सा है? नरगिस दत्त पुरस्कार। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म कौन सी है? तो फीचर फिल्म को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वह है नरगिस दत्त पुरस्कार। ठीक है, नरगिस दत्त जो थी वह एक महान एक्ट्रेस थी। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, फिलीपींस देश के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार, तो आप इसको इसे याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार जो है विज्ञान को, साइंस को और अधिक इंटरेस्टिंग और अधिक जो है लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के संबंध से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? कौन सी ऐसी उपलब्धि होती है जिसके लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये है पर्यावरण से संबंधित, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे है? तो धन्वंतरी जो थे वो एक महान चिकित्सक थे, राजवैद्य थे और इसीलिए उनके सम्मान में जो है
यह चिकित्सा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सरस्वती सम्मान, नाम में ही पता चल रहा है कि सरस्वती माता का नाम है, तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसे याद कर लेना है, इसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये था स्वीडन देश ने किया था। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल जो थे जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया, उसके बाद से जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाने लगा विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम स्मृति में। ठीक है, अभी तो मैंने बताया। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? तो यह है 1965 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, कोच जिन्हें हम लोग कहते हैं, इन कोचों के लिए भी एक द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, द्रोणाचार्य जो थे जिन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, ठीक है, जो गुरु थे उन्होंने ही खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किया 1985 में, 1985 ईस्वी में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ किए गए? तो यह किया गया 1901 से। एक मिनट दोस्तों, तो बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? तो यह किया गया 1901 में। यही है वो नोबेल पुरस्कार जो यहां पर मैंने बताया। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और ये किसके सम्मान में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में। और किस देश से दिए जाते हैं? तो स्वीडन देश से दिए जाते हैं। किस देश ने स्थापना किया? स्वीडन देश ने किया। और कब से दिया जाता है ये इंपॉर्टेंट है, तो 1901 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और वो ये है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मानों का आरंभ कब हुआ? ठीक है, तो इसे आप याद रखना है, 1954 में। नोबेल पुरस्कार 1901 में और भारत रत्न 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों इसे याद रखना है, 1930 में, 1930 ईस्वी में मिला था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? ठीक है, तो यह राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों के ऊपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था स्वीडन का ही सेंट्रल बैंक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे की तरफ बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम है आशापूर्णा देवी। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन सी थी? आशापूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सरस्वती सम्मान जो पिछली बार में हमने पढ़ा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में आ गया ना दोस्तों, उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कौन से सम्मान की स्थापना की गई? तो आपको याद रखना है सरस्वती सम्मान। तो इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि सरस्वती सम्मान किसके अंतर्गत दिया जाता है, किस कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1992 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो व्यास का संबंध भी किससे है? साहित्य के क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन सम्मान, बहुत भी आई है या दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों इसको याद रखना है, मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है तानसेन सम्मान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के। ठीक है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, मतलब किससे सर्वप्रथम मिला था? तो ये मिला था श्रीमती देविका रानी को। और दादा साहब फाल्के वो पहले थे जिन्होंने सिनेमा का आविष्कार किया, और ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले थे आचार्य विनोबा भावे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है दोस्तों, तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में मिला था, और यह कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप याद रखिएगा अच्छे से, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था 1913 ईस्वी में, और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में मिला था 1930 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसे याद रखना है दोस्तों, ये 1998 यानी 1998 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में भी मिलता है, रसायन के क्षेत्र में भी मिलता है, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में भी मिलता है, अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में मिलता है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष से प्रदान किए जाने लगे? तो इसे याद रखना है 1969 से, यानी इससे पहले विज्ञान के क्षेत्र में ही दिए जाते थे, लेकिन 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही VVI है, ये कई बार एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ चुका है। एशियाई नोबेल पुरस्कार का संबंध, यानी एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में कौन से पुरस्कार को जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका नाम आपको याद रखना है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा लोगों को यानी प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी ऑस्कर पुरस्कार कौन प्रदान करता है, कौन देता है? तो दोस्तों इसे याद करना है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। ठीक है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। कहने का मतलब ये हुआ, ये है फिल्म से संबंधित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली हिंदी लेखिका कौन थी? तो पहली हिंदी लेखक कौन थे? तो इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान से
सरस्वती सम्मान किन्हें सर्वप्रथम दिया गया? तो आपको याद रखना है हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, इनको सर्वप्रथम सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन को सबसे पहले, ठीक है, क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न से सम्मानित कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरने के बाद? ठीक है दोस्तों, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सम्मान का, इस पुरस्कार का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत रत्न से संबंधित, भारत रत्न से विभूषित किए जाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? यानी वो भारतीय नहीं थे, दूसरे देश के थे और इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे? तो दोस्तों इसका याद रखिएगा आप लोग, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, जिन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। आपको इस समय पुरस्कार से संबंधित जो क्वेश्चन, आपको कैसा लगा यह वीडियो, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।